सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट ने पूरे मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस डील के बाद भारत ने भी यूएई के साथ कई रणनीतिक करारों पर बातचीत तेज कर दी है। वहीं अमेरिकी जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट ने इस समझौते को भारत की सुरक्षा नीति के लिए चुनौती बताया है। 17 सितंबर को रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। ये सिर्फ दो देशों का सैन्य सहयोग नहीं बल्कि एक नई जियोपॉलिटिक्स रियलिटी है, जिसमें ये प्रावधान है कि यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा। इसे नाटो के आर्टिकल 5 जैसी क्लॉज बताया जा रहा है। रॉयटर्स और अल जजीरा की रिपोर्ट्स के अनुसार ये समझौता इजराइल द्वारा 9 सितंबर को दोहा में हमास नेताओं पर हमले और अमेरिका की निष्क्रिय प्रतिक्रिया के बाद हुआ। सऊदी अरब अमेरिका पर अपनी निर्भरता घटा रहा है, जबकि पाकिस्तान को इससे नई रणनीतिक ताकत मिल रही है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इसमें न्यूक्लियर वेपन्स का सीधा उल्लेख नहीं है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि सऊदी लंबे समय से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को अपना इमरजेंसी ऑप्शन मानता रहा है और उसे वित्तीय सहयोग भी देता रहा है। अब इस रिश्ते को औपचारिक रूप दिया गया है। अमेरिकी थिंक टैंक यूरेशिया ग्रुप के प्रेसिडेंट इयान ब्रेमर ने कहा कि ये समझौता भारत के लिए बड़ा बदलाव साबित होगा। यदि भारत पाकिस्तान सीमा पर कोई सैन्य टकराव होता है तो सऊदी अरब सीधे पाकिस्तान की रक्षा में शामिल होगा। उनके शब्दों में ये स्थिति भारत की सुरक्षा गणना को पूरी तरह बदल देगी, इसमें कोई शक नहीं। भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो विकास पर करीबी नज़र बनाए हुए है और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग अरेंजमेंट का औपचारिक रूप है जिसके प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। ग्लोबल मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इस डील को लेकर बहस छिड़ी हुई है। अल जजीरा ने इसे वाटरशेड मोमेंट बताया। वहीं ट्विटर पर कुछ लोग इसे इस्लामिक नाटो कह रहे हैं और कुछ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की चिंता जता रहे हैं। क्या ये करार साउथ एशिया में नई टकराहट की शुरुआत करेगा या केवल रणनीतिक संतुलन का हिस्सा है, ये आने वाला समय बताएगा।